Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Now we want to discuss some other questions of exercise 3.9 of your books. Warm welcome to AVM online classes. First of all, I revise these formulas. Sin 2 theta. Sin 2 theta किसके इक्वल होता है बेटा? 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा केवल cos में किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 इधर ले आओ तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यह याद करना आपको कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। बहुत यूज होगा भाई। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। केवल आप साइन का यूज करते तो ये फॉर्मूला बन जाता भाई। cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला बेटा? हमने केवल साइन में फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर अब ये यूज करेंगे हम। जैसे देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसको। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा भाई अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा है। प्लस में हो तो किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके सीधा डायरेक्टली देंगे हम, बार बार में वो करके नहीं दिखाएंगे जो मैंने एक्सपेंड किया है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस क्या होता है? tan थीटा। यह आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे ही 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा भाई? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप। 1 प्लस cos थीटा भाई तो एंगल का हाफ होगा। यहाँ पर 2 था तो 1 आ गया था, यहाँ पर 1 है तो हाफ हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ अपॉन में 1 माइनस cos क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया? cot स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, cot थीटा बाई 2। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे। राइट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे करते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो इसको हम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा, एक तो आप जैसे एक तरीका ही लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? अभी पढ़ा था 2 साइन थीटा cos थीटा भाई। और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा भाई, ये पढ़ा था हमने। अब बेटा अब क्या करें हम? इसको हम लिखते हैं बेटा 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा भाई। ये आ गया हमारे पास अपॉन में यहाँ पर 1 को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा भाई। ये आ गया हमारे पास। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म लगाओ तो क्या होता है? ये साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर भाई। अब बेटा यहाँ पर भी इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम ये लिख सकते बेटा साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें तो टेंजेंट में चाहिए, तो इसको tan से कैसे करोगे? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो, सॉरी cos से डिवाइड कर दो भाई। तो cos से डिवाइड करोगे
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, ताकि टेंजेंट बन जाए। तो बेटा यहाँ पर इसको कोस से डिवाइड करोगे तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लिया नीचे वाले में, तो ये लिख दिया हमने इसको 1 प्लस टेन थीटा, और नीचे वाले में हमने माइनस कॉमन लिया बेटा, इससे फायदा क्या होगा, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया भाई। अब माइनस का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्म होता है, वी नो दैट टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ये प्रूव हो गया। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे भाई, दोनों तरीके करके दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने देखो बेटा यहाँ पर हमने साइन के साथ 1 है, होना चाहिए था क्या, कोस के साथ 1 होना चाहिए था। तो इसको हम साइन को कोस से चेंज कर लो। तो कैसे लिखते हैं आप, देखो बेटा 1 प्लस साइन को हम लिखते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या भाई, लिखते हैं आप कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन तो होता है भाई, है ना। अब बेटा लेकिन यहाँ पर हमें टेंजेंट में चाहिए, टेंजेंट में क्या होगा, साइन बाई कोस चाहिए भाई। और टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस। तो साइन चाहिए ऊपर, तो साइन जब ही आएगा जब यहाँ पर 1 माइनस कोस हो। तो और कोस नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिख ले, 1 माइनस कोस प्लस ये, वैसे करोगे तो भी हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और 1 माइनस कोस पाई बाई 2 सॉरी प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा आ गया। ये दूसरा मेथड है। अब 1 माइनस कोस किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करो पाई बाई 2 का हाफ करो पाई 4 प्लस 2 थीटा का हाफ करो कितना आएगा, थीटा भाई। पाई 4 2 का हाफ करोगे तो पाई 4 आ जाएगा, और 2 का हाफ करो तो 1 थीटा आ गया। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कोस है, यह आएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो पाई बाई 2 का हाफ करो कितना है, पाई 4 प्लस 2 थीटा का हाफ करो तो थीटा। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो आप चाहे इस तरीके से कर दीजिए, ये 3 स्टेप में हो गया, वैसे करते तो वैसे हो गया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप और तो इस तरीके से करें, ये सेकंड मेथड था। थर्ड यदि आप मान लिया यही में सम, थर्ड मेथड इसी क्वेश्चन को देखो, 1 प्लस साइन 2 थीटा है, इसको हम ये लिख दे, मान लिया जी 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करते, और अपॉन में 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करते, फिर क्या दिक्कत होती। तो 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया भाई। कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या भाई, पाई 4 टेंजेंट चाहिए। तो कोट को टेंजेंट में बदलना है, कैसे बदलोगे, टेंजेंट स्क्वायर इसको स्टेप अप पाई बाई 2 माइनस पाई 4 माइनस थीटा। तो ये पाई बाई 2, अरे टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट होता ना, तो कोट थीटा को हम दिया टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये थीटा काम करेगा पूरा। तो पाई बाई 2 माइनस पाई 4 प्लस थीटा गया। अब इसको सोल्व कर लो, 90 में से 45 गया, 45 आएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ये तीनों तरीकों से करके दिखा दिया, आपको जो इजी लगे वो उठा लेना भाई, तीनों तरीके अच्छे हैं और ये कभी यूज कर सकते हैं हम।
नाउ लेट वी स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस। अब बेटा यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू ये प्रूव करना हमने टेंजेंट थीटा का इक्वल प्रूव करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें 1 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा चाहिए। ये तो 1 थीटा ठीक है भाई, ये साइन टू थीटा है इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ये ठीक है इसको तोड़ना पड़ेगा कोस टू थीटा को। तो कैसे करोगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा तो 80 रख दिया हमने, क्यों, क्योंकि 1 थीटा चाहिए राइट हैंड साइड में। साइन टू थीटा फॉर्म तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया हमने, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में अब 1 प्लस है भाई, अब 1 प्लस कोस थीटा भी होता है 1 प्लस कोस टू थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो थीटा तो चाहिए हमें, तो ये कोस थीटा तो 80 लिख दिया हमने, और 1 प्लस कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसमें साइन थीटा इसमें भी बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर रह गया 1 प्लस 2 कोस थीटा आ गया। ऐसे अपॉन में हम यहाँ पर कॉमन लीजिए, कोस थीटा कॉमन लीजिए, तो क्या रह गया 1 प्लस 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा, ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो बेटा दूसरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अब 1 के कोस के साथ 1 होना चाहिए, यहाँ पर साइन के साथ है तो 1 के साथ ये कोस के साथ लोगे 1 ऐसे, तो इस साइन थीटा तो तोड़ दो 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा क्या होता भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा फॉर्म तोड़ दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पर आप 2 साइन थीटा इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, क्या रह गया अंदर कोस थीटा प्लस, अब ये 2 साइन थीटा तो बाहर गया, क्या रह गया साइन थीटा भाई, अपॉन में नीचे वालों में 2 कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया भाई। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, तो इनको राइट डाउन कर लो बेटा। नाउ वी वांट टू स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस। बेटा इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अब 2 साइन यहाँ पर हाफ एंगल में है, तो भाई साइन थीटा को तोड़ना पड़ेगा हाफ एंगल में, लेकिन पहले इनको तो तोड़े, तो देखो बेटा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा फॉर्म कहता है 2 साइन थीटा कोस थीटा गया भाई, अपॉन में 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा फॉर्म कहता है भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा गया भाई। अब 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया अंदर 1 माइनस कोस थीटा गया भाई, अपॉन में यहाँ पर नीचे वाला कॉमन लीजिए 2 साइन थीटा, तो क्या रह गया 1 प्लस कोस थीटा गया भाई। अब 2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, अब 1 माइनस कोस थीटा, अब है क्योंकि यहाँ तक थोड़ी छोड़ना हमने तो हाफ एंगल में तोड़ना है, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2, और यहाँ पर हो गया 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये प्रूव हो गया भाई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे यहाँ पर आप देखो बेटा पहले इसको प्रूव करते हैं अपन सेकंड पार्ट को, तो रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हम बच्चे चाहिए किस में, हमें चाहिए किस में, साइन के साथ यहाँ पर 1 है, होना चाहिए कोस के साथ 1, तो साइन को कोस चेंज कर लो, तो आप देखो करते हैं कैसे करते हैं आप 1 माइनस साइन को लिखते हैं कोस 90 माइनस से लिखते हैं आप, ऐसे 1 प्लस कोस 90 माइनस से लिखते हैं आप। अब रूट 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई 4 माइनस ए बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई 4 माइनस ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में पाई 4 माइनस ए बाई 2, स्क्वायर से रूट जाएगा कितना देगा टेंजेंट
π/4 माइनस a/2 आ गया। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। लेकिन यदि हमें यही चीज सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए इसको करना है अपने को, कैसे करेंगे भाई इसको आप देखो। तो सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, यदि यही हमने एंगल हाफ में नहीं तोड़ना, अब ऐसे सवाल को हम कैसे प्रूव करेंगे भाई? तो रेशनलाइजिंग करेंगे यहाँ पर। रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इसको रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रूट का कोई जिक्र नहीं है, और रूट तभी हटेगा जब रेशनलाइजिंग होगा। तो यहाँ पर रूट ये प्लस है तो माइनस का साइन लगाओ, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब क्या होगा? यहाँ पर सेम है तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में ये आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब 1 माइनस साइन ए और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए आ गया। कोस स्क्वायर का रूट हट जाएगा भाई, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए आ गया बेटा। अब क्या करोगे? 1 का अपॉन में अलग कोस ए माइनस साइन के अपॉन में अलग साइन ए अपॉन में कोस ए। तो क्या आएगा? 1 बाई कोस क्या होता है? सीकेंट ए माइनस साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट ए। तो ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से करोगे आप। ठीक है, तो राइट डाउन कर लो बेटा इनको। देखो बेटा सेकेंड टू ए माइनस टेन टू ए इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो वही देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आपने। तो क्या हो? सेकेंड टू ए क्या होता है? 1 बाई कोस टू ए माइनस साइन टू ए बाई कोस टू ए आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब एलसीएम लीजिए भाई, कोस टू एलसीएम ले लिया आपने, तो क्या होगा? अब 1 माइनस साइन टू ए भाई। अब बेटा यहाँ पर देखो साइन के साथ 1 होना चाहिए, कोस साथ, लेकिन इसको कोस 90 माइनस ए भी नहीं कसते क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो क्या करें भाई यहाँ पर इसको? तो देखो बेटा, और 2 का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ए है। तो इसको देखो कैसे लिखोगे? 1 साइन 2 को लिख दो 2 साइन ए कोस ए, और यहाँ पर लिख दीजिए बेटा कोस 2 ए का कोस साइन में फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारे पास। अब 1 को क्या लिखते हैं आप? ये लिखते हैं आप कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि कोस साइन में इसलिए हमने ये लिख दिया 2 साइन ए कोस ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आ गया बेटा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी, किसका बन गया? कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का, सॉरी माइनस ए का होल स्क्वायर का। और यहाँ पर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगा दो, ए और प्लस में कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर में 2 पावर है और नीचे एक पावर कैंसिल होगी, तो एक रह गया कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए। ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए भाई, तो कोसेकेंट ए क्या होता है? 1 बाई साइन ए प्लस 2 बाई साइन 2a। अब आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा भाई, पहले इसको तोड़ ले साइन 2a को, तो 1 बाई साइन ए क्या आएगा हमारे पास? 2 बाई साइन 2a फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। ये आ गया हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। अब फिर क्या आएगा? एलसीएम लीजिए भाई, तो साइन ए कोस ए एलसीएम आ गया हमारे पास। तो साइन ए कैंसिल हो गया, कितना आया? कोस ए प्लस यहाँ पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कोट a/2 एंगल हाफ में चाहिए और एक पूरा एंगल चाहिए। तो इसको तो ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए अलग कर दिया और इनटू में ये 1 बाई कोस ए अलग कर दिया, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा? ये सेकेंड ए आ जाएगा भाई, और यहाँ पर ये एंगल हाफ में तोड़ देंगे। 1 प्लस कोस ए क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर a/2 अपॉन में साइन ए का फॉर्मूला तोड़ो भाई, 2 साइन a/2, साइन 2 का तोड़ दिया फॉर्मूला, कोस a/2 इंटू में 1 बाई कोस ए, सेकेंड ए हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, तो कोस बाई साइन क्या हो गया? कोट a/2 इंटू में सेकेंड ए।
ये बेटा 10th प्लस 2 में बहुत यूज होंगे, इसलिए आप मैं सम सारे करवा रहा हूँ A to Z। ठीक है, इनको ध्यान से करना बेटा, राइट डाउन कर लो। अब बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन है cos A cos 2A cos 4A cos 8A इक्वल टू दिस प्रूव करना बेटा। अब साइन 16A अपॉन में 16 साइन A। एक तरीका तो यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड 2 से पे करके 2 cos से cos B फॉर्म लगाएं, उससे करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। एक तरीका ये राइट हैंड साइड से करें, तो राइट हैंड साइड से करते हैं आप। क्या आता बेटा, साइन 16A अपॉन में 16 साइन A होता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, साइन 16 का तोड़ो भाई फॉर्मूला, क्या लिखते हैं इसको, 2 साइन एंगल का हाफ 8A कोस 8A अपॉन में साइन 16A। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्या गया भाई। अब कोस 8A तो अलग रख दो, इसको कोस 8A अलग तो कर दिया 8A सॉरी। अब साइन 8A को तोड़ो भाई दोबारा, क्या था फॉर्मूला 2 साइन 8A का, 2 साइन एंगल का 4A कोस 4A अपॉन में 8 साइन A भाई। अब दोबारा तोड़ो भाई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब कोस 4A तो अलग कर दो भाई, तो कोस 8A कोस 4A इंटू साइन 4A को तोड़ो, फिर दोबारा तोड़ो भाई साइन 4A को, क्या होता है 2 साइन एंगल का 2A कोस 2A अपॉन में 4 साइन A भाई। तो 2 2 जा 4, ये कोस 2A अलग कर दिया हमने, तो कोस 8A कोस 4A कोस 2A इंटू क्या रह गए साइन 2A, साइन 2 का इस्तेमाल पर 2 साइन A कोस A अपॉन में 2 साइन A भाई। अब साइन A से साइन A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये प्रूव हो गया कोस 8A कोस 4A कोस 2A कोस A। और यदि आप ये करके चलते तो बहुत टिपिकल बन जाता, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते फिर वही करते, तो बहुत लेंथी हो जाता बेटा। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो बेटा इसी को एक और तरीके से कसते हैं हम। एक रूल होता है क्या, कोस क्या 1A कोस टू पावर 1A कोस टू पावर 2A सोन कोस टू पावर n-1 इक्वल टू होता है साइन 2 की पावर NA अपॉन में 2 की पावर n साइन A। यानी जितनी पावर हो उससे एक ज़्यादा, यहाँ पर n-1 है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में 2 की पावर n-1 है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया n, और अपॉन में यहाँ पर भी एक ज़्यादा हो गया। जैसे ये है कोस A कोस 2A कोस 2 की पावर 2A और कोस 2 की पावर 3A। अब बेटा यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n-1 था तो n हो गया, 3A तो एक ज़्यादा हो जाएगा 4A अपॉन में 2 की पावर 4 साइन A। तो ये किसके उत्तर में 2 की पावर 4 करो तो साइन 16A अपॉन में 16 साइन A। तो इस तरह से कसते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हम इतना ही करेंगे। आप 7th क्वेश्चन ट्राई करोगे, कल हम और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनको राइट डाउन कर लो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।